गुड मॉर्निंग सभी को। मैं भूपेंद्र चौधरी बिलोंग करता हूँ और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आरसीएम परिवार की ओर से आप सभी को 15 अगस्त व 76वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी के बीच में मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला और मैं सभी का वेलकम करता हूँ। हेमलता जी मैम मोस्ट वेलकम, संजय जी सर मोस्ट वेलकम, प्रियतम जी पवार सर मोस्ट वेलकम, विनोद जी सर मोस्ट वेलकम, बाल कृष्णा सर मोस्ट वेलकम, भंवर लाल जी सर मोस्ट वेलकम, डोला राम जी सर मोस्ट वेलकम, हरीश जी पवार सर मोस्ट वेलकम, इरशाद जी सर मोस्ट वेलकम, कल्पना जी मोस्ट वेलकम, एम के सर मोस्ट वेलकम, महेंद्र जी स्वान सर मोस्ट वेलकम, मुक्ता जी मैम मोस्ट वेलकम, परमेश्वर सिंह जी मोस्ट वेलकम, प्रहलाद जी कुमार सर मोस्ट वेलकम, पुष्पलता जी मोस्ट वेलकम, राम मनोहर सिंह जी मोस्ट वेलकम, रेखा मैम मोस्ट वेलकम, रिंकू रावत अजमेर से मोस्ट वेलकम, दिनेश जी जहांगीर सर मोस्ट वेलकम, एस आर परमार सर मोस्ट वेलकम, शंकर मनियानी सर जी मोस्ट वेलकम, सोनी प्रजापति जी मोस्ट वेलकम, सोनू जी टेलर सर बदनौर से मोस्ट वेलकम, बालचंद जी मीना सर मोस्ट वेलकम, विष्णु जी सूरत से मोस्ट वेलकम, उदयलाल जी सर मोस्ट वेलकम। आप सभी के बीच में जितने भी साथी पधारे हैं जिनका नाम नहीं ले पाए उन सभी का वेलकम। और आज के हमारे बीच में जो वो होस्ट हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक लाइन बोलना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। जिंदगी में अगर मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। जिंदगी में अगर मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। यदि मिलजुल ना मिले तो रास्ता बदल दो, यदि मिलजुल ना मिले तो रास्ता बदल दो, क्योंकि वक्त अपनी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। और आप सभी के बीच में मैं ललित जी सर को इनवाइट करता हूँ। ललित जी सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? यस सर, कंप्लीट आ रही है। थैंक यू सर। और आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आज हमें आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 साल हमें आजाद हो चुके हैं और आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल से, इसलिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भारत माता की जय। जय आरसीएम। आप सभी जानते हैं कि हम सभी को आजाद हो चुके हैं और जो आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी के सामने मनाया जा रहा है उसके लिए मैं चंद लाइनें कहूंगा कि यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ललित कुमार टेलर आज के सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार में प्रत्येक व्यक्ति मुझसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है और सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त हम सभी के लिए क्यों खास है। 15 अगस्त हम सभी के लिए इसलिए खास है कि आज के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा देश कई वर्षों से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी।
इस आजादी को 15 अगस्त 1947 को मिली थी, सभी को पता है ये चीज, ठीक है। और इस आजादी को हमने बहुत ही शानदार तरीके से जिया था, बहुत ही शानदार तरीके से हम उस आजादी का आनंद ले रहे थे। लेकिन आप सभी को पता है वो आजादी हमें मिलने के बाद में हमने हमारे देश में जो भी आनंद लिया था या जो कुछ भी किया था, वॉइस आ रही है सर? पुष्पेंद्र? यस सर, कंप्लीट आ रही, कंप्लीट। ओके सर वॉइस आ रही है, लेकिन सर कुछ बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा है, तो वो आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। एक मिनट सर, मैं इसको सही कर, अब सही आ रही है सर? यस सर। थैंक यू सर। आप सभी को पता है हम उस आजादी का बहुत ही शानदार आनंद ले रहे थे। तो उस आनंद के बीच में हमारा जो देश था ना, वो आज भी ओनली फॉर विकासशील देशों में आता है, विकसित देशों में नहीं आता है। हमारा देश आज भी विकसित नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुलामी। हम पिछले 75 साल पहले की अगर बात करें तो हम लगभग 200 साल या उससे कहीं भी ज्यादा सालों तक हम गुलाम रहे हैं। और उसके उस गुलामी के दौर पे हमने जो चीजें नोटिस की है, हम 2-3 तरीके से गुलाम रहे। एक तो मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, ठीक है ना। इसमें संगठन है ना, आप मानसिक तौर पे जब गुलाम थे उस समय भी आपको आजादी के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। और हम सभी ने, आप सभी को पता है जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उन्होंने आपको और हम सबको आजादी दिलाने के लिए किसी न किसी संगठन का निर्माण किया था। और उस संगठन के माध्यम से आप और हम सभी को आजादी मिली थी। और उसी आजादी को बरकरार रखने के लिए आप सभी को पता है कितने देशभक्तों ने अपने आप को बलिदान किया था या उस आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। सभी को पता है इस चीज के बारे में। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आर्थिक आजादी के लिए आप और हम सब क्या कर रहे हैं? आर्थिक आजादी के लिए आप और हम सब ने क्या किया है, इसके बारे में हम सभी को एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इतिहास में लिखा गया है कि आजादी की लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी ना, वो लगभग आजाद होने से लगभग 80 से 100 साल पहले ही वो उसकी लड़ाई लड़ने लग गए थे। लेकिन फिर भी आप और हम सभी को आजाद होने में लगभग 70 से 80 साल लगे थे। यानी कि 1947 से पहले की बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप उस चीज को समझे कि उस लड़ाई को लड़ने के लिए इतना समय लगा था। और आज आप और हम सभी जिस अभियान के साथ में लगे हुए हैं, और उस अभियान का नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में आप और हम सभी को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का काम किया जा रहा है। वो आजादी जो मानसिक तौर पे मिली थी आप और हम सभी को, उसे मिले हुए हमें 75 साल हो चुके हैं। और जिस आजादी की मैं बात कर रहा हूँ वो आजादी है आप और हम सभी के लिए आर्थिक तौर की आजादी। और इस आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो पिछले 23 साल से लड़ी जा रही है हमारे बीच में। और आजादी है ना, ये बातों से नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं, हमारे ग्रेट मेंटर जो है, जो ग्रेट गुरु है हमारे मिस्टर टीसी छाबड़ा सर, जो पिछले, आप सभी के साथ में मैं जोरदार तालियां चाहूंगा टीसी सर के लिए, क्योंकि जो पिछले 23 वर्षों से आप और हम सभी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान का एक आप और हम सभी हिस्सा बन रहे हैं। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है क्या कि ये आजादी आएगी कैसे? देशभक्ति, देश को आजाद करवाने के लिए भी एक संगठन की आवश्यकता थी और आर्थिक तौर की आजादी को पाने के लिए भी एक संगठन की आवश्यकता है। जो संगठन आज हमारे बीच में माननीय श्रीमान टीसी छाबड़ा सर लेकर के आए हैं, एक आरसीएम के रूप में एक अभियान लेकर के आए हैं आर्थिक आजादी का। क्या उस आर्थिक आजादी में हमारे लिए सोचने वाली बात है? एक आजादी मिली थी देश स्वतंत्रता की, उस आजादी के अंदर हमें और आपको एक नशा था देश का, देशभक्ति का नशा था। क्या आर्थिक आजादी का भी हमें उस तरीके का नशा है क्या? आपने गाना सुना होगा आप सभी ने, अभी जो ट्रेंड में बहुत जबरदस्त चल रहा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा बस इतनी सी है आरज़ू। आपने जब भी उस गाने को सुना होगा, आप और हम सभी के बीच में एक जबरदस्त वाली एक एनर्जी आती है। आप और हम सभी के बीच में एक खतरनाक वाली, जो कहते हैं ना, पावर आती है। हमारे देशभक्ति उस गाने को सुनने से 4 उसमें चांद लग जाते हैं, डबल हो जाती है हमारी। उसी तरीके से आपने कभी जिस अभियान के साथ में आप और हम सभी जुड़े हुए हैं, आरसीएम अभियान के साथ में,
जो आर्थिक आजादी का अभियान है, उस अभियान में हमारे बीच में एक प्राण गीत है। आपने कभी उस प्राण गीत को सुना? और अगर सुना है और अगर आपके बीच में, अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं उस प्राण गीत को सुनने के बाद में, या उस अभियान के विचारों को सुनने के बाद में अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को जो आर्थिक आजादी का अभियान में लेके चल रहे हैं ना, उसे भूल जाइए। उस अभियान को आप भूल जाइए कि हम आजाद हो जाएंगे, हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे। ये सिर्फ कल्पना मात्र रह जाएगी। अगर आपको आर्थिक आजादी का एक सही डिसीजन या फिर सही जो कहते हैं ना एक वे में जाना है, तो आपको एक नशा होना चाहिए। आप सभी को पता है, भगत सिंह का नाम सबने सुना है। भगत सिंह का नाम सुनते ही आप और हम सभी के बीच में दिमाग में एक ही सवाल आता है, यार उसने अपने भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए एक मिनट नहीं सोचा था। क्या आपके और हमारे बीच में वो नशा है क्या? क्या आप में वो नशा है क्या कि मैं आरसीएम के लिए इतना सब कुछ, या उस रास्ते पे चलने के लिए मैं अपने आप में जानकारियां बढ़ा रहा हूँ? ऐसा कहा जाता है, जिस सिस्टम के किसी भी सिस्टम में हो या किसी भी रास्ते पे आप चल रहे हो ना, उस रास्ते की जानकारियां उस रास्ते की आत्मा होती है। आप और हम जिस सिस्टम में चल रहे हैं, क्या उस सिस्टम की जानकारियां हम पूरी ले रहे हैं? जिस वे से हमें जानकारियां मिलती है, जैसे अभी ये जूम वेबिनार आप और हम सभी के बीच में चलता है, क्या उस माध्यम से आप और हम सभी वो जानकारियां पूरी कलेक्ट कर पा रहे हैं? ये ऐसा तो नहीं है कि भी सारी जानकारियां हमारे गुरु लेंगे, जो भी हमारे बड़े लीडर हैं वो लेंगे, तो आप और हम सब क्या करेंगे? क्या आप और हम सब उस आर्थिक आजादी के अभियान का हिस्सा नहीं है? ये सोचने वाली बात, ये सारी सोचने वाली बातें हैं। उस आजादी का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन उस आजादी में हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। आर्थिक आजादी तो सभी को चाहिए, जिस तरीके से मानसिक तौर की आजादी सभी को चाहिए थी, उसी तरीके से आर्थिक आजादी भी सभी को चाहिए। लेकिन आप और हम सब उस आर्थिक आजादी का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये सोचने वाली बात, ठीक है ना। उसके साथ में मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा, जो माननीय टीसी सर के लिए है। उन्होंने अभी जो टीसी सर का प्रोग्राम देखते हैं उन सभी को पता है, वो संकल्प के ऊपर बात करते हैं कि आपने ऐसा कोई संकल्प ले रखा है कि आपके जीवन में उस संकल्प की वजह से आप उस काम को करें, उस काम में आगे बढ़े। तो एक छोटा सा शेर है जो मैं सर के लिए कहना चाहूंगा कि सवार हो जाए सर पर कि कुछ पाना है, कि सवार हो जाए सर पर कि कुछ पाना है, तो क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ नहीं आना है? तो फिर क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ नहीं आना है? इस तरह का जब तक आपके बीच में संकल्प नहीं लेंगे आप लोग, तब तक आपको आर्थिक आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, चाहे आपकी उसमें उम्र निकल जाए। क्या आप और हम सब इसीलिए इस सिस्टम में आए हैं कि हमें पूरी जिंदगी भर धीरे 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 इस सिस्टम को सेटअप करना है, इस सिस्टम को बिल्ड करना है? मैंने आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दी है कि आपको जो जानकारियां होती है ना, किसी भी चीज की जानकारी हो, आप उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस सिस्टम की जानकारियां लीजिए। जब तक उस सिस्टम की जानकारियां नहीं लेंगे ना, तब तक उस सिस्टम के बारे में आप ना तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे, ना अपने कहते हैं ना कि मेरे अंदर वो जुनून है, उस जुनून को या अपने संकल्प को नहीं ले पाएंगे। क्या आप तैयार है उस सिस्टम की जानकारी लेने के लिए, जो आपको इस वेबिनार के माध्यम से रोज सुबह मिल रही है? जिसे बोलते हैं ना एक एनर्जेटिक पावर जो सुबह सुबह अपने को लेनी चाहिए। सुबह एक्सरसाइज करते हैं आप और हम सभी, उस एक्सरसाइज के माध्यम से आप और हम सभी को वो एक एनर्जेटिक पावर मिलती है। तो क्या आप और हम सब उसी को ले रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, तो या तो लिखने लायक कुछ ऐसा कर डालिए, या पढ़ने लायक ऐसा कुछ लिख डालिए। ये दो लाइनें है ना, मेरे जीवन में मुझे बहुत इंस्पायर करती है। या तो लिखने लायक ऐसा कुछ कर डालिए, या पढ़ने लायक ऐसा कुछ कर डालिए जो जीवन के अंदर आपके और हम सभी के बीच में एक ऐसा मोटिवेशन, हाँ जिसे बोलते हैं मोटिवेशन की वीडियो बहुत सारे देखते हैं आप और हम सभी, और अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि हम बहुत ही खतरनाक तरीके से मोटिवेट है, हमें सिस्टम की पूरी जानकारियां है। अगर आप और हम सभी को जानकारियां हैं, तो आप और हम सभी अपने गुरुओं के माध्यम से उस सिस्टम में हम सभी हमारे जो गुरु हैं, उन गुरुओं के ऊपर ही डिपेंड क्यों रह रहे हैं कि भाई हमारे गुरु जो चाहेंगे ना हमें वही मिलेगा। और इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप और हम सभी आर्थिक रूप से आजादी के अभियान में लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप सभी के लिए बता देता हूँ, उस अभियान को चलते हुए 23 साल हो चुके हैं। 23 साल से हमारे ग्रेट सर जो हैं या हमारे जितने भी गुरु हैं, इस सिस्टम को इस मुकाम तक लाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा।
जैसे आजादी के अभियान को आजादी पाने के लिए जितने भी जो ग्रेट लीडर्स थे, जिन्हें हम आज भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी और जितने भी इस तरीके के जो बड़े अपने आप को देशभक्त मानते थे, उन सभी के संघर्ष को पढ़ा है? क्या आपने और हम सभी ने टीसी सर के संघर्ष को पढ़ा है? वो सब जेल में गए थे देश को आजाद करवाने के लिए, और आप सभी को पता है, आप और हम सभी की आर्थिक आजादी के लिए हमारे टीसी सर भी जेल में जाके आए। इसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं हूं चाहे सभी जितने भी हैं। अगर उस संघर्ष को एक बार आप और हम सभी देखें ना, जिस अभियान में आप और हम सभी लगे हुए ना, उस अभियान की अगर कहते हैं ना गरिमा को आप और हम सब समझे ना, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई सा भी घर नहीं होगा जो आज इस अमृत महोत्सव के अंदर हर घर में एक जो झंडा फहराया जा रहा है, उसी तरीके से एक आरसीएम का अभियान हर घर में पहुंचाने की जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम से हम पीछे नहीं रह पाएंगे, उस मुहिम का हम हिस्सा बन पाएंगे। क्या आप और हम सब उसी तैयारी में लगे हुए हैं क्या? अगर लगे हुए हैं तो थोड़ी अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैंने हमारे गुरुओं के माध्यम से सुना है 2025 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है ये। तो आप और हम सबकी उस इंडस्ट्री के लिए क्या तैयारी है, उस तैयारियों को समझने का प्रयास करें। उस तैयारियों को जब तक आप अपने भीतर उस तैयारियों को नहीं लेके आएंगे ना, तब तक उस तैयारी में आप और हम सबका कोई हिस्सा नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। मैं मेरे जितने भी गुरु हैं जिन्होंने इस संघर्ष में, आरसीएम के संघर्ष में टीसी सर के साथ में रहे थे, जैसे कि एसपी सर है, जेके सर है, केके सर है, और भी हमारे बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने उस संघर्ष में, उस संघर्ष वाले दौर को देखा था कि एक प्रोडक्ट के साथ में इस दौर को आज 800 से ज्यादा प्रोडक्टों तक लेके आए हैं। तो ये और चीज आप और हम सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वाली चीज है कि जहाँ सिंगल रोड, एक जैसे बोलते हैं ना, एक पगडंडी थी पैदल चलने वालों की, उस पगडंडी से लेके एक हाईवे तक का निर्माण इन लोगों ने आप और हम सभी के लिए किया है। क्या आप और हम सभी उस हाईवे पे चलने के लिए तैयार है क्या? ये सोचने वाली बात। आप और हम सभी उस हाईवे पे चलने के लिए आज भी तैयार नहीं है। मैं अपने आप को भी उसमें लेता हूँ। क्यों? अगर आप और हम सभी हाईवे पे चल रहे होते ना, तो आज जो कहते हैं ना कि इस वेबिनार में आप और हम सभी जितनी तैयारी करते हैं उतनी तैयारी हो नहीं पाती। हाईवे तो सभी को पता है, हाईवे बन गया है, पर अपनी गाड़ी को उसमें नहीं दौड़ा पा रहे। उस गाड़ी को उस पर दौड़ाने के लिए जो तैयारी करनी है वो तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन सभी को पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था। उसी तरीके से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज से लगभग 2 महीने बाद 13 नवंबर को आप और हम सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त दिल्ली के अंदर, जिसे कहते हैं ना, वो एक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और 13 नवंबर को आप और हम सभी के बीच में आर्थिक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है ना। इसे अमृत महोत्सव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप और हम सब मानसिक तौर पे तो आजाद हो चुके हैं, आर्थिक तौर पे आजाद होंगे क्या, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। 13 नवंबर दिल्ली सुबह 10 बजे के बाद से ये प्रोग्राम शुरू होगा, और आप और हम सभी की जबरदस्त उसमें तैयारियां होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं जैसे आप सभी को एक चीज बताता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे लीडर है जेके सर, तो सारी तैयारी जेके सर करेंगे या फिर केके सर करेंगे या फिर एसपी सर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि हम लोग ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि साहब से सब होते हैं बंदे से कुछ नहीं, साहब से सब होते हैं बंदे से कुछ नहीं, और राई को पर्वत करे और पर्वत को राई। छोटी छोटी चीजें होती ना, आप और हम सभी उनको बहुत बड़ी कर देते हैं कि ये छोटा सा काम है, अरे यार ये काम तो हमसे नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये काम तो हमारे सर कर लेंगे, टिकट का व्यवस्था सर कर लेंगे, टिकट भी सर ही बांट देंगे सारी। आप और हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर इस सिस्टम में जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक इस सिस्टम को आप और हम सब सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि लगभग 23 वर्षों से इस अभियान के अंदर जो संघर्ष किया जा रहा है ना, उस संघर्ष की अब है ना कुछ झलकियां आप और हम सभी को दिखाई दे रही है। आज गवर्नमेंट आप और हम सभी के साथ में है, गवर्नमेंट आप और हम सभी के साथ में है। ये चीज सोचने वाली बात। आप अपने गुरुओं के और इन लोगों ने जो भी कहते हैं ना, जो आप और हम सभी के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष को पहचानिए। आप और हम सभी के, जब भी मैं आरसीएम का नाम सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजर के साथ में हूँ
जो आर्थिक आजादी के लिए सब कुछ दांव पे लगाकर बैठा है। सन 2012 का एक ऐसा समय था, उस समय 1 मिनट भी नहीं सोचा गया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, बस मुझे इस संस्था के लिए लड़ना है। और उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई से आज हम सभी के बीच में आप और सब देख रहे हैं कि हमारी संस्था सबसे आगे निकलती हुई जा रही है। वो आप और हम सभी के सहयोग से हो रहा है, लेकिन क्या आप और हम सभी सिर्फ संस्था को ही आगे बढ़ाने में, इस देश के लिए इस संस्था को चलाया गया है, और इस देश की मानसिक तौर पे स्वतंत्रता मिल चुकी है, तो आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्रता के लिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए आप और हम सभी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार श्री अर्जुन जो थे, वो श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, तो अर्जुन को एक बार अपने धनुर्धारी होने पर थोड़ा सा घमंड हो गया था कि मैं बहुत ही ज्यादा धनुर्धारी हूँ, या मैं ऐसे हूँ, या मैं ऐसे हूँ। तो एक बार श्री कृष्ण ने बहुत सारी गोपियों को किसी लड़ाई से छुड़वाया था, कि किसी राजा के यहाँ पे, किसी राक्षस के यहाँ पे जो बंदी थी गोपियां, वहां से छुड़वाया था। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप इन सबको द्वारिका में छोड़ करके आइए, आपकी सुरक्षा के बीच में। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि ठीक है श्री कृष्ण, मैं इन सभी को छोड़ के आता हूँ। तब रास्ते में क्या हुआ था कि कुछ जो भील होते हैं ना, भील जाति के लोग होते हैं, वो भील जाति के लोग आए और उन सारी गोपियों को अर्जुन से भी वापस से चुरा के ले गए। तब एक शेर आता है अर्जुन के लिए कि ऐसा कहा गया है कि मनुज कुछ ना कर सके प्रभु इच्छा बलवान, मनुज कुछ ना कर सके प्रभु इच्छा बलवान, और भीलन ले गए गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन और वही बाण है जिसने महाभारत के अंदर अच्छे अच्छे जो धुरंधर जो योद्धा थे ना, उन योद्धा को भी अपने बाणों से हरा दिया था। वो एक छोटी सी प्रजाति जो सही तरीके से बाण और तीर चलाना भी नहीं जानते थे ना, उन लोगों के सामने भी वो हार गए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा थी, प्रभु इच्छा बलवान थी, इस वजह से वो हार गए। और अर्जुन को इस चीज का एहसास हो गया कि जो प्रभु ने सोचा है वो होकर के रहेगा। तो आप और एक बार सभी एक बार ये सोचिए, आज के इस वेबिनार में आप और हम सभी अगर आए हैं तो प्रभु की इच्छा की वजह से आप आए हैं ना, कि प्रभु की इच्छा हुई है। इस संस्था में आप और हम सब जो वर्क कर रहे हैं वो भी प्रभु की इच्छा है। इस संस्था को जो चला रहे हैं ना, उनकी जो सोच है ना, मैं तो ऐसा मानता हूँ वो खुद एक भगवान का अवतार है, जिन्होंने इस संस्था को इतना बड़ा रूप दे रखा है, इतना जबरदस्त तरीके वाला रूप दे रखा है। अपने आप को रियलिटी में मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जिस संस्था के साथ में, या जिस अभियान के साथ में, जिस आरसीएम रूपी अभियान के साथ में मैं लगा हूँ, वो रियलिटी में एक आर्थिक आजादी का बहुत ही जबरदस्त आनंददायक जो कहते हैं ना, वो जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, एक छोटी सी बात और है मेरी, कि संघर्ष के बिना कोई भी जीवन है ना, संघर्ष के बिना जीवन नहीं होता है। कोई सा भी जीवन हो, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, हर इंसान के जीवन में किसी ना किसी रूप में संघर्ष आता है। अगर आपने और हमने उस संघर्ष को जीना सीख लिया, जैसे अगर आरसीएम के जो फाउंडर है मिस्टर श्रीमान पीसी छाबड़ा सर, अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया होता है कि यार इस सिस्टम को मैं नहीं चला पाऊंगा, इस सिस्टम को मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा, तो आज से लगभग 10 से 12 साल पहले ये सिस्टम क्लोज हो जाता है। लेकिन उनकी जो सोच थी ना, कि मुझे आम आदमी को खास आदमी बनाना है, आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए इस सिस्टम के लिए संघर्ष किया, और इस सिस्टम को आज आप और हम सभी के बीच में इतने बड़े मुकाम तक लेकर के आए हैं। क्या आप और हम सभी उस संकल्प ले रहे हैं? क्या ऐसा आप और हम सभी ऐसा संकल्प ले रहे हैं क्या कि हम उस संघर्ष में अपने आप को आगे बढ़ा पाए? ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप और हम सभी को सोचनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कितना भी पकड़ लो फिर फिसल जाता है, कितना भी पकड़ लो फिर फिसल जाता है, यह वक्त है साहब बदल जरूर जाता है, यह वक्त है साहब बदल जरूर जाता है। तो आप और हम सभी इस वक्त को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इस वक्त को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी है ना, आप और हम सब जो डिसीजन लेते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो बहुत कमजोर है। हमें उसी को बढ़ाना चाहिए, उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। और मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी कि अगर हमें हमारी डिसीजन पावर को बढ़ाना है ना, तो जानकारियां, किसी भी रास्ते पे चलने के लिए जानकारियां जितनी भी होती है, जितनी भी जानकारियां होती है ना, वो उस रास्ते की आत्मा होती है। अगर आप और हम सभी के बीच में वो सारी जानकारियां हैं, तो हम उस रास्ते पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल सकते हैं, फास्ट चल सकते हैं, ग्रोइंग स्पीड में चल सकते हैं।
सभी को पता है हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्या उस सिस्टम के साथ में आप और हम सभी ग्रोथ कर रहे हैं? मैंने सर का टीसी सर का एक प्रोग्राम देखा था, उसमें सर एक ही चीज बोलते हैं कि मैं यहाँ पे लोगों को सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं आया, मुझे भीड़ के साथ में आर्थिक आजादी का जो अभियान चल रहा है ना, उसमें उस रूप में जो मजबूत होने वाले पिलर चाहिए। आप और हम सभी मजबूत हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात। सिर्फ पैसे से मजबूत होना वो नहीं है, क्या आप फिजिकल तौर पे और मानसिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं? जो आम आदमी होता है ना, उसके डिसीजन के कारण ही वो पीछे रह जाता है। और एक छोटी सी कविता में शेयर करता हूँ आप सभी के बीच में। आम आदमी इसीलिए आम है क्योंकि वह निर्णय लेने में नाकाम है। आम आदमी इसीलिए आम है क्योंकि वह निर्णय लेने में नाकाम है। कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, बस इसी में अटकी उसकी जान। कैसे होगा, कब होगा कि नहीं होगा, बस इसी में अटकी उसकी जान है। सपनों का तो उसके जीवन में भी लगा अंबार है। सपनों का तो उसके जीवन में भी लगा अंबार है, जिसे पूरे करने की इच्छा बेशुमार है। जिसे पूरा करने की इच्छा बेशुमार है। पर जब भी अवसर कोई मिले सपनों को पूरा करने का, तो आते मन में सवाल हजार है। पर जब भी कोई अवसर मिले सपनों को पूरा करने का, तो आते मन में सवाल हजार है। और आम आदमी इसीलिए आम है क्योंकि वह निर्णय लेने में नाकाम है। और इस सिस्टम में जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते ना, इसीलिए हम आम रह जाते हैं, और जो निर्णय ले लेते हैं वो खास हो जाते हैं। तो आप और हम सभी के बीच में मैं एक छोटी सी चीज रखना चाहूंगा कि जब भी हमें कोई मौका मिलता है ना, तब हमें वो निर्णय ले लेनी चाहिए। और निर्णय नहीं लेने के कारण आप और हम सभी इस सिस्टम में स्लो गति से बढ़ रहे हैं। मैं मेरे जितने भी गुरु हैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरुओं ने हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर दिए, बहुत सारे अवसर दिए हैं, लेकिन आप और हम सब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। आगे बढ़ने के हम सोचते ही नहीं। आगे बढ़ने का जितना भी मौका मिले ना, चाहे कहीं कैसे किसी भी तरीके से मिले, तो हमें उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आप और हम सभी के लिए बहुत ही जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन वाली बात नहीं है। हमें किस तरीके से आगे बढ़ना हमारे गुरुओं को पता है, और वो हमारे गुरु हमें आगे बढ़ाने के लिए वो रास्ता देते भी हैं। लेकिन क्या आप और हम सभी उस रास्ते पे चलते हैं? नहीं चलते हैं। ये सोचने वाली, आम आदमी बन के जीना है या खास आदमी बनना है, ये आप और हम सभी को सोचना है। अगर आपने और हम सभी ने डिसीजन ले लिया, तो आप और हम सभी खास बन जाएंगे। डिसीजन नहीं ले पाए तो हम आम के आम ही रह जाएंगे। आप सभी को पता है, आम जो होता है ना उसको चूस के फेंक दिया जाता है, और जो खास होता है ना उसको फेंका नहीं जाता, उसको रखा जाता है। तो हमें आम नहीं बनना है, हमें खास आदमी बनना है, और खास आदमी ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो मैं मेरी बात को यहीं विराम दूंगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अगर मुझसे कहीं भी कोई चूक हो गई हो तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस वेबिनार के लिए मैं सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आज के इस मौके पे मेरे को बोलने का मौका दिया। आज हमारी आजादी का जो 75 साल आजाद हुए हो चुके हैं, और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उसकी आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।